होटल के रिसेप्शन में, और मेरे साथ है मिस्टर सामियल जो यहाँ का मैनेजर है। और अभी ये जो होटल है, आपका होटल कब से खुला है कोविड-19 के बाद? 23rd से खुला है। 23rd से, 23rd ऑफ सितंबर। तो 23rd सितंबर से ये होटल ओपन हुआ है। तो सभी होटल ओपन हो गया था ये 23rd सितंबर? आधा होटल खुला है, आधा होटल बंद है। आधा होटल अभी बंद है। तो आप अभी कैसे सैनिटाइज कर रहे हो ताकि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना आए कोविड-19 के चलते? कोई होटल रूम में आता है तो जाने के बाद आप वो होटल रूम दूसरे को देते हो, उससे पहले सैनिटाइज करते हो? हम लोग सब रूम सैनिटाइज करते हैं, जो ब्लैंकेट, पिलो, ये जो कूल सब चेंज करके उसमें सैनिटाइज करते हैं। जो मशीन वहीं पर है वो मशीन। ओके। तो ये सैनिटाइज यहाँ पर करते हैं, ये मशीन है, मशीन से आप देख सकते हैं यहाँ पर से सैनिटाइज किया जाता है पूरे रूम को। और जो भी कस्टमर्स आते हैं जो रहने के बाद जब चले जाते हैं तो पूरे रूम को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही दूसरे को दिया जाता है। पूरा रूम फ्लोर यहाँ से भी हम लोग करते हैं, पूरा फ्लोर रूम सब कुछ करते हैं। तो ओके। तो अभी यहाँ टूरिस्ट कैसे आ रहा है, मतलब किस तरह का अभी टूरिस्ट आ रहा है? टूरिस्ट थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है अभी। और बुकिंग है अभी दुर्गा पूजा के लिए? बुकिंग पूजा के लिए तो बहुत सारा है, हम लोग पूजा के लिए बहुत सारा बुकिंग आ गया है। पूजा के लिए 22-23 से पूरा हम फुल है। अच्छा, 22-23 से फुल है। ओके। तो आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा के लिए ऑलरेडी बुकिंग फुल है। तो टूरिस्ट अभी आ रहा है यहाँ पर, और अभी पूजा के टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट आने वाले हैं। तो आप भी दार्जिलिंग अगर आने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज सुबह निकल गया हूँ और मैं आज लोकल टाउन घूमने वाला हूँ, क्योंकि जो भी टूरिस्ट स्पॉट से मैं कल कवर कर लिया है। और आज अभी मैं जा रहा हूँ कैवेंडर्स में। तो कैवेंडर्स एक बहुत ही फेमस कैफेटेरिया है, मैं उसके हिस्ट्री आपको बताऊंगा आगे चल के। तो मैं कैवेंडर्स में जाऊंगा और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुका हूँ कैवेंडर्स में। और कैवेंडर्स का खासियत ये है कि बहुत सारे मूवीज़ में, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ हो गया या फिर बंगाली मूवीज़ हो गया, इस कैफेटेरिया को दिखाया गया था और तभी से ये बहुत फेमस हो गया। और ये कैफेटेरिया में मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको याद होगा कि बर्फ़ी फिल्म में एक घड़ी ठीक करता है जो रणबीर कपूर, और उठ के एक घड़ी है सामने, उसको ठीक करते हैं। तो वो उस घड़ी सामने दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। कैवेंडर्स में मैं ब्रेकफास्ट करने बैठा हूँ और आज ब्रेकफास्ट में मैंने ऑर्डर दिया है चिकन लॉलीपॉप और दार्जिलिंग टी। तो मैं अभी दार्जिलिंग टी पीने वाला हूँ। तो ये एक छकनी दिया गया है और यहाँ पर दार्जिलिंग टी है। एक सिप लेके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, और साथ में चिकन लॉलीपॉप लाजवाब है। कैवेंडर से निकलने के बाद मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग मेन रोड में। तो मेन रोड में जाके मैं थोड़ा सा मार्केट घूमूंगा, और मेरे सामने है दार्जिलिंग क्लॉक टावर, जो मैं आपको कैवेंडर से भी दिखाया था। तो यहाँ पर है बिग बाज़ार दार्जिलिंग का, और ऊपर आइनॉक्स भी है। तो ये एक मॉल है, इसको बोलते हैं रिंक मॉल। ये काफ़ी फेमस मॉल है दार्जिलिंग का। तो मैं आ गया हूँ दार्जिलिंग मेन रोड मार्केट में।
यहाँ पर बहुत सारे दुकानें हैं और ये मेन रोड मार्केट है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा और आपको कुछ ख़रीदारी अगर करना है यहाँ पर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये अभी मैं आ गया हूँ दार्जिलिंग के टैक्सी स्टैंड में। यहाँ से आपको शेयर जो सूमो चलता है यहीं से चलता है, तो आपको यहाँ से शेयर सूमो मिल सकता है सिलीगुड़ी जाने के लिए। तो यहाँ से सूमो जो जाता है सिलीगुड़ी तक जाता है। और कितना पैसा लेते हैं भैया? गाड़ी में आपको पूरा गाड़ी करने से, छोटा गाड़ी करने से आपको पता होगा सिलीगुड़ी पड़ेगा। ये गाड़ी 1500 खाली 1500 ये पूरा गाड़ी का? हाँ, पूरा गाड़ी आपको। और शटल अभी चल रहा है इधर? शटल का नहीं होता है। शटल कितना करके? 300 रुपये। अब ऑफिस मैं अभी हूँ, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि शटल जो है जो शेयर है वो 250 से 300 रुपये है। और पूरा गाड़ी अगर आप सिलीगुड़ी तक जाते हैं तो आपको 1500 रुपये लगेगा। वो सिलीगुड़ी स्टैंड तक जाएगा। तो मेरे सामने है ग्लेनरीज, जो एक फेमस पेस्ट्री का दुकान है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा जाके चखता हूँ पेस्ट्री और देखते हैं, क्योंकि काफ़ी नाम सुने हैं इसका, और आज जाके थोड़ा सा ट्राई करते हैं। पेस्ट्रीज लिया है। ये है रेड वेलवेट, ये है लेमन टार्ट और ये है ब्लूबेरी चीज़ केक। तो देखते हैं कैसा लगता है खाने में। और मैं अभी आ गया हूँ दार्जिलिंग महल में, और मैं थोड़ा देर अभी दार्जिलिंग महल में ही बिताने वाला हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर रिलैक्स करने वाला हूँ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ घोड़े हैं यहाँ पर, तो आप चाहे तो घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। दार्जिलिंग आके चाय खरीदना तो बनता है, तो मैं आया हूँ गोल्डन टिप्स नाम का एक दुकान है यहाँ पर मेल रोड के ऊपर। तो बिल्कुल मेल के ऊपर ही, मेल रोड के नहीं, बिल्कुल मेल के ऊपर गोल्डन टिप्स नाम का एक दुकान है। तो वहाँ पर मैं आया हूँ और मुझे अभी कुछ चाय टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के बाद मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा वो मैं ख़रीदने वाला हूँ। और अगर आप भी दार्जिलिंग में आते हैं तो अपने घर के लिए चाय ज़रूर लेके जाइए। तो यहाँ पर मैं 3 वैरायटीज़ के चाय टोटल टेस्ट करूँगा। तो ये है स्प्रिंग सॉलिट्यूड, इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं। उसके बाद है माइल्ड समर रोस्ट ऑर्गेनिक सेकेंड फ्लश। दो स्टैंडर्ड और ये सेम डाउन बायो ऑर्गेनिक
सेकेंड फ्लश। मुझे ये कहा गया है कि सेकेंड फ्लश जो है उसको आप दूध डाल के पी सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट कम होता है, मतलब सेकेंड फ्लश थोड़ा कम लाइट होता है, जबकि फर्स्ट फ्लश जो है वो ज़्यादा लाइट होता है, उसको दूध के साथ नहीं पिया जाता, उसको आप खाली लीकर पीना पड़ेगा आपको। तीनों ही अच्छा है, लेकिन मैं ये वाला लूँगा। दार्जिलिंग महल से मैं अभी जा रहा हूँ नाइटिंगेल पार्क की तरफ। अभी नाइटिंगेल पार्क यहाँ से मैंने देखा, रास्ते में लिखा हुआ है 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो मैं थोड़ा जाके देखता हूँ। नाइटिंगेल पार्क अगर खुला होगा तो वो भी आपको दिखा देंगे और मैं भी देख लूँगा। तो मैं आखिरकार आ चुका हूँ नाइटिंगेल पार्क के सामने। काफ़ी ढलान था तो ऊपर चढ़ना पड़ा था मुझे, तो इसलिए थोड़ा सा सांस फूल रहा है। ये सामने है नाइटिंगेल पार्क। नाइटिंगेल पार्क का जो टिकट है वो 25 रुपये का है, तो 25 रुपये का टिकट काट के आपको अंदर जाना पड़ेगा। मैं हूँ नाइटिंगेल पार्क में, और ये नाइटिंगेल पार्क बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ है और बीच में ग्राउंड है और उसके चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। आज दार्जिलिंग में मेरा आखिरी दिन है और कल मैं वापस जाने वाला हूँ कलकत्ता। मैं 2 दिन पहले आया था कलकत्ता से। मैं बाई फ्लाइट आया था बागडोगरा, और बागडोगरा से मैं एक कार हायर करके दार्जिलिंग पहुँचा था। बागडोगरा से तक फ़्लाइट में मेरा जो खर्चा पड़ा वो था 6,000 रुपया आने जाने का, और बागडोगरा से मैं जो कार हायर किया था दार्जिलिंग में मेरे होटल तक, उस कार का खर्चा पड़ा 1800 रुपया। अगर आप चाहे तो इससे काफ़ी कम पैसे में यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाई ट्रेन आते हैं या बाई वॉल्वो आते हैं तो ओवरनाइट में आप यहाँ पहुँच सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी कम खर्चा लगेगा। शिलीगुड़ी से बाई शेयर टैक्सी आप दार्जिलिंग पहुँच सकते हैं, उसमें भी आपको सस्ता पड़ेगा। शेयर टैक्सी में आपको 250 से 300 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप कार हायर करते हैं शिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक तो आपको 1500 रुपये का खर्चा आएगा, और बागडोगरा से ये खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो बागडोगरा से करीबन 2000 रुपये पड़ता है। और यहाँ का लोकल साइट सीन के लिए भी मैं एक कार हायर किया था, इंक्लूडिंग टाइगर हिल और बाकी सारा पॉइंट, जो मुझे पड़ा 2500 रुपये में। यहाँ से भी आप शेयर सुमो में ये सारे चीज़ घूम सकते हैं, और कुछ जगह पर आप पैदल भी घूम सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में हो जाएगा। मैं ये सारा ऑप्शन इसलिए चूज़ किया क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम है, तो मैं थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहा था। और यहाँ पर 1500 से 2000 के बीच में आपको अच्छा होटल मिल सकता है। मैं जो होटल चूज़ किया था 3 दिन में मुझे टोटल खर्चा आया 6000 रुपया, और आप चाहे तो दूसरे होटल भी बुक कर सकते हैं, जो कि आपको 1500 से 2000 के बीच में अच्छा होटल का ऑप्शन मिल सकता है।